हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ट्रेंच। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक रीसेंट इंडेक्स की, विच इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स फॉर द ईयर 2020। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक्चुअली ये इंडेक्स है क्या और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। ओके, व्हाट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स? सी, ये एक मैकेनिज्म है या कह सकते हैं एक मेजर है, एक तरीका है जिससे कि हम हंगर को ग्लोबली ट्रैक कर सकते हैं और इसी रिपोर्ट को हम एनुअली प्रेजेंट करते हैं। ये जो एनुअल रिपोर्ट है, इट वाज जॉइंटली पब्लिश्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फे। ओके, ये एक जर्मन एनजीओ कंपनी है, वेल्थ हंगर हिल्फे। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहो प्रोनाउंस कर सको। नेक्स्ट, ये जो इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर 2006 और जो 2020 का जो एडिशन है, इट इज 15th एडिशन। रिमेंबर दिस गाइस, रिमेंबर द इंडेक्स नंबर, इट इज 15th एडिशन ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स फॉर द ईयर 2020। नाउ अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है तो इंडिया का रैंक कितना है, बाकी कंट्रीज का कितना है ना। वैसे आपकी क्यूरियोसिटी को खत्म करते हैं, इंडिया का जो रैंक आया है वो आया है 94। अब क्या करते हैं कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसको हम लोग एक लेवल पे या एक रेंज में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लो टू एक्सट्रीमली अलार्मिंग। ओके, डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं इनके, जिस बेसिस पे हम इनका मैकेनिज्म या इनको हम क्लासिफाई करते हैं। देखते हैं अब हम लोग कि वो कौन कौन से हमारे टूल्स हैं। दिस इज द रेंज दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। सी गाइस, here you could see different colors, and on different colors different ranges are classified. The first one is green, which is low, then moderate, moving ahead, serious, alarming, and red one is extremely alarming. Okay, the range of India lies in this column, serious. इंडिया जो है सीरियस कॉलम के अंदर आता है, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया का की जो भुखमरी है वो सीरियस पैरामीटर के अंदर आती है। और जो पॉइंट्स है हमारे, जो इंडेक्स है, जैसे कि इंडिया का जो इंडेक्स था 94, ये हमारा जो रैंक, हमने कहा था ना कि कुछ खास अच्छा नहीं है, ये कुछ अच्छा नहीं है। तो ये क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि इसका जो स्कोर होता है 0 से 100 के बीच में, वेयर 0 इज द बेस्ट स्कोर एंड 100 इज द वर्स्ट स्कोर। ये जो इंडिया का रैंक है बहुत खराब है। और डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं। बेसिकली हम लोग को कोई मेथड तो चाहिए होगा ना कि इसको क्लासिफाई कैसे करें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सी कंट्रीज आगे है, कौन सी कंट्री लो में है, कौन सी कंट्री एवरेज में है। तो इन सारे पैरामीटर्स को डिफाइन करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम इनको डिफाइन करते हैं। तो ये है हमारे 4 बेसिक इंडिकेटर्स, 4 मेन इंडिकेटर्स जो हैं उनके बेसिस पे इन सारी कंट्रीज का डिविजन होता है। Now we will talk about 4 main indicators that are responsible in deciding the rank of any country in Global Hunger Index. The first indicator is undernourishment. ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि डिसाइड करता है कि काफ़ी मैक्सिमम शेयर ऑफ पॉपुलेशन जो है अगर इनसफिशिएंट कैलोरिक इंटेक ले रहे हैं तो वो अंडर नरिशमेंट में आते हैं। द नेक्स्ट इंडिकेटर इज चाइल्ड वेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे 5 साल के नीचे रहते हैं, अगर उनका वेट उनके हाइट के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो चाइल्ड वेस्टिंग के अंदर आते हैं। ओके, थर्ड वन इज चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग में क्या होता है कि जो बच्चे 5 साल से नीचे हैं और उनके एज के अकॉर्डिंग, यहाँ पे अब एज आ गया, एज के अकॉर्डिंग अगर उनका हाइट सही नहीं है तो वो चाइल्ड स्टंटिंग में आते हैं। एंड द लास्ट इंडिकेटर इज इट इज द डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रेन हु आर बिलो 5 years ऑफ एज, यानी कि वो बच्चे जो 5 साल के नीचे उनकी मृत्यु हो जाती है वो चाइल्ड मोर्टेलिटी में आते हैं। ऑलराइट गाइस, ये थे आपके बेसिक 4 indicators. Before proceeding, let's put some light on some major changes that took place in India on these 4 indicators. See guys, here a bar chart is given over here. The gray one shows the time duration from 2015 to 19, which is the latest one. Okay, it is the latest one. And the red one shows the time duration from 2010 to
2014, इट इज द ओल्डर वन। अब देखो, जो 4 पैरामीटर्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, अंडर नरिशमेंट, वेस्टेज, चाइल्ड वेस्टेज, स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन बेसिक 4 इंडिकेटर्स पे इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया है ड्यूरिंग डिकेड्स। सी, जो ग्रे वाला है वो रिसेंट का है। जो अभी रिसेंट चेंजेस हुआ है अंडर नरिशमेंट में, इंडिया का रैंक जो है, इंडिया जो 14% तक आ गया है और पहले 16.3% था। यानी आप देख सकते हो अराउंड 2.3% का इम्प्रूवमेंट हुआ है। जितना कम रहेगा उतना बेटर इम्प्रूवमेंट होगा। अब देखो, वेस्टेज चिल्ड्रन ओवर 5 ईयर्स, इसमें पहले जो था 2010 और 14 की ड्यूरेशन में 15% था, अराउंड 15.1%, और अब बढ़कर ये 17.3% हो गया, विच इज नॉट एट ऑल अ गुड साइन। नाउ the stunted children, earlier it was 54%, now it has reduced to 34%. Yes, it is the most and most approaching factor. Okay, ये सबसे बेस्ट फैक्टर है जिसमें इंडिया ने इम्प्रूव किया है। The next one is child mortality rate. Earlier it was 5.2% and now it has improved to 3.7%. अब इसने रिडक्शन शो किया है। आइए अब देखते हैं कि फाइनली इंडिया का कैसा परफॉर्मेंस रहा। जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि इंडिया का जो रैंक है वो 94 है आउट ऑफ 107 कंट्रीज। ये 2020 का रैंकिंग है। अब चल के देख लेते हैं एक बार 2019 में इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया था। 2019 में 102 था आउट ऑफ 117। ओके, आप सोच रहे हो कि पहले तो 102 था, ये तो बहुत खराब था। अब जो है 94 हो गया, तो ऑफकोर्स इंडिया ने इम्प्रूव किया है, बट नो, आप ये चीज मिस कर रहे हो। पहले 117 कंट्रीज थे, अब ओनली 107 कंट्रीज है। ओके, नाउ आप ये भी सोच रहे हो कि अब 107 कंट्रीज क्यों है, पहले इतने थे। तो आप गाइस जानते हो कि अभी रिसेंट पैंडेमिक की वजह से काफी सारी कंट्रीज का डेटा अभी तक कलेक्ट नहीं हो पाया, तो इस वजह से जितना कलेक्ट हुआ है उतनों का यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो कर दिया गया है। ओके, और जो कंट्रीज थे 107 कंट्रीज थे, और इस 94 रैंक की वजह से इंडिया जो है सीरियस हंगर कैटेगरी में आ गया है, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न राइट नाउ। और सबसे खराब बात तो ये है, सबसे बुरी बात तो ये है कि इंडिया अपने नेबरिंग कंट्रीज जिनकी जीडीपी इंडिया से भी खराब है, उन नेबरिंग कंट्रीज से इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पीछे रह गया है। जैसे कि पाकिस्तान तक देख लीजिए, पाकिस्तान तक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया से बेटर परफॉर्म किया है। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, इन सभी कंट्रीज ने अच्छा परफॉर्म किया है, बट इंडिया का इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया इनके कंपैरेटिवली में। Alright, as you could see over here, the rank of India and all its neighboring countries are given over here, where the first position is acquired by 17 countries. और इन 17 कंट्रीज में चाइना भी है जिसका रैंक लेस देन 5 है। ओके, अब बात करते, देखिए इंडिया, हियर इज इंडिया इन येलो जोन, एंड जस्ट अबव इट इज पाकिस्तान, पाकिस्तान जिसका रैंक 88 है, बेटर देन इंडिया। म्यांमार 78, Bangladesh 75, Nepal 73, and Sri Lanka, it lies in the range of 60s, it's 64. ये देख सकते हैं आप, इंडिया की जो ऑलमोस्ट सारी नेबरिंग कंट्रीज है एक्सेप्ट अफगानिस्तान, सब ने इंडिया से बेटर परफॉर्म किया है और उनका रैंक इनसे बेटर है। इस वजह से इंडिया को अब ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करे। Just remember one thing, that the world is not on track to achieve the second development goal, sustainable development goal, known as zero hunger for short, by 2030, but it is trying to reduce its rank as much as possible, because अगर करंट सिनेरियो के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 37 कंट्रीज ऐसी हैं जो इवन लो हंगर लेवल तक रीच भी नहीं कर पाएंगी। इस वजह से 2030 तक तो जीरो हंगर तक रीच करना पॉसिबल ही नहीं है, बट हाँ, दे आर ट्राइंग, द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू रिड्यूस इट्स लेवल ऑन अ वेरी लो स्केल। अब आप देख सकते हैं ये जो पूरा ग्लोबल सिनेरियो है, जितनी भी कंट्रीज ने अपना डेटा दिया है, 107 कंट्रीज, उन सभी कंट्रीज का यहाँ पे कलर के अकॉर्डिंग डिस्टिंग्विश किया गया है कि वो कौन से जोन में आती है। सी हियर, ये हमारा प्यारा भारत है, ये येलो जोन में है, और श्रीलंका देख सकते हैं आप, श्रीलंका मॉडरेट जोन के बीच में है, ये येलो जोन में है। और बाकी सारी जो कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज,
अफ्रीकन कंट्रीज भी आप देख रहे हैं कि ये भी अलार्मिंग रेंज में है। और बाकी जो यूरोपियन है, रशिया साइड है, और इधर जो साउथ अमेरिका साइड है, ये सारी जो कंट्रीज हैं ये सारी ग्रीन जोन में है। ये सारी बहुत ही बेटर परफॉर्म कर रही हैं। और इंडिया को ऑलमोस्ट आप कंपेयर कर सकते हैं अफ्रीका से। ओके, ऑलमोस्ट साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं दे आर कंपेयर्ड विथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ऑलराइट, ये था पूरा का पूरा लेक्चर। नेक्स्ट गाइज, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।